आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। दिव्या जी, आई एम रियली सॉरी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है? इच्छा को दूध बहुत पसंद है ना, तो बस उसे वही देने जा रही थी। और मैंने आपका काम बिगाड़ दिया है ना? नहीं, इट्स ओके। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे घर में मेहमान को काम करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। पर ये तो इतना छोटा सा। छोटा हो या बड़ा हो, काम नहीं करना है तो नहीं करना है, बस। दिव्या जी, हम घर आए मेहमान को भगवान मानते हैं, ये हमारे संस्कार हैं। हम उनसे कोई काम नहीं करवाते। तो आज के बाद आप एक अच्छी मेहमान बन के इस घर में रहेंगी और कोई काम वाम नहीं करेंगी। ओके? गुड नाइट। आज फिर बच निकली इच्छा। इच्छा, बाकू, अच्छा हो तू आ गया। ये देख, ये सब क्या है? मेरा राज। राज? इन बच्चों के कपड़ों का तुम्हारे राज से क्या रिश्ता? बाकू, ये सब मुझे उसी दान पेटी की चोर तिजोरी से मिला है, जिस दान पेटी की वो चाबी थी। ओ, मतलब हो ना हो ये सब कपड़े तुम्हारे हैं? वैसे ये कपड़े तो मुझे मेरे ही लग रहे हैं। तुम्हारे? इतने छोटे कपड़े? बाकू, मेरे बचपन के कपड़े हैं ये। ओ, शायद पिताजी ने मेरे लिए बनवाए थे। ये नहीं हो सकता इच्छा। हम सभी नागों को वरदान है कि जब भी हम इंसानी रूप लेते हैं, उस रूप के साथ साथ कपड़े भी जुड़े होते हैं। तुमने कभी सुना है कि किसी नाग ने अपने इंसानी रूप के कपड़े पहले सिलवाए हो? तो ये कपड़े कैसे? शायद इसीलिए इन कपड़ों से मेरा कोई राज जुड़ा है बाकू। बाकू, इसमें किसी की तस्वीर है, ये देख। कौन है ये लोग? तुम याद करके देख लो कि तुम कभी इनसे मिली हो। क्या तुमने कभी इन्हें देखा है? नहीं बाकू, आज से पहले मैंने इन लोगों को कभी नहीं देखा। बोल चाल तो दूर की बात है, मुझे तो इनकी शक्लें भी जानी पहचानी नहीं लग रही हैं। ये लोग कौन है? इनका क्या रिश्ता है मेरे साथ? बाकू, मुझे इन लोगों तक पहुंचना ही होगा। बस एक बार ये मिल जाए, फिर सारी कड़ियां अपने आप जुड़ जाएंगी। मेरा राज मेरे सामने आ जाएगा। लेकिन इतने बड़े संसार में इच्छा तुम इन्हें ढूंढोगी कहाँ? इससे अच्छा है एक काम करो, तुम पाकिस्तान जाओ और अपने माँ पिताजी से पूछो कि ये लोग कौन हैं और उनके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। एक वही है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शेषु? मुखिया जी, आप इस वक्त यहाँ? शेषु कहाँ है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन बात क्या है, बताइए तो। अब मुखिया जी, आप यहाँ? अनर्थ हो गया शेषु। पुजारी जी का संदेश आया है, मंदिर के दान पेटी के सामान की चोरी हो गई है। दान पेटी के सामान का मतलब? वही जो दान पेटी के चोर तिजोरी में रखा हुआ था। क्या? कब हुआ ये? किसने किया? कब हुआ, किसने किया, पुजारी जी ये सब नहीं जानते हैं। लेकिन जहां तक मेरा तजुर्बा है, ये काम इच्छा ने। एकदम सही कहा तुमने शेषु, मेरा भी यही मानना है। ये इच्छा का ही काम है। यदि कोई आम चोर होता तो दान पेटी से पैसे और गहने लेकर भाग गया होता। लेकिन यहां तो 1 रुपए का भी हेरफेर नहीं हुआ है। सिर्फ वही चीजें गायब हुई हैं जो इच्छा के बचपन की निशानी है। मतलब इच्छा को अब उस राज का पता चल जाएगा? नहीं, अभी भी वो उस राज से कोसों दूर है।
सिर्फ चीजें मिल जाने से कुछ नहीं होता। उनसे जुड़े सच जानने के लिए इच्छा को क्या करना होगा? रुक क्यों गए पिताजी? बोलिए ना, क्या करना होगा इच्छा को वो सच जानने के लिए? इच्छा, अपनी जिद छोड़ दे। देख, आज तक तुझे कोई राज, किसी सच का कुछ पता नहीं था। क्या फर्क पड़ा? तू एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी ना हमारे साथ। तो आगे भी वैसे ही नहीं हो सकता माँ। ये राज कोई आम राज नहीं है। इसने मुझसे मेरे माँ पिताजी को अलग किया है। जो आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते थे, वो अब बहुत कुछ छुपाने लगे हैं। वो आज तक मेरे लिए जान दे सकते थे, आज वो अपना जहर देने से इनकार कर रहे हैं। इस राज ने मेरी जिंदगी को हिला कर रख दिया है माँ। मुझे इस राज तक पहुंचना ही है, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग खुद मुझे ये राज बता दें। नहीं? ठीक है, अब मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। अपनी कोशिशों से मैं आज यहां तक पहुंची हूं, तो राज तक भी पहुंच ही जाऊंगी। बस चिंता एक ही बात की हो रही है, कहीं अपना राज ढूंढते ढूंढते मैं आप लोगों से बहुत दूर ना चली जाऊं। अपने राज के इतने करीब होकर भी कितनी दूर हूं मैं। देखना, इतनी सारी चीजें, इतने सारे सबूत है मेरे पास, लेकिन ये सब एक पहेली बने हुए हैं। पता नहीं ये पहेली कब सुलझेगी। वाकू, तू जा। आइसक्रीम तुम्हें पसंद है ना? अब हाँ, लेकिन मुझे अभी नहीं खानी, मेरा मन नहीं है। अरे अच्छा, एक बार चक्कर तो देखो, अपने आप मन बन जाएगा। गांधी चौक के रामलाल की आइसक्रीम है ये, पूरे रोहतक में वर्ल्ड फेमस है। लो। रामलाल की हो या प्यारेलाल की हो, लेकिन मुझे अभी नहीं खानी है। अरे अच्छा। बब्बल जी, आप हमेशा अपनी बातें, अपनी मर्जी मुझ पर क्यों थोपते रहते हैं? मैंने कहा ना, मेरा आइसक्रीम खाने का मन नहीं है। मुझे नहीं खानी है तो नहीं खानी है, बस। एक मिनट। अरे चिल्लाओ मत मुझ पे यार। मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का हल दे चुका हूं। अब अगर तुम वो लेना नहीं चाहती तो मैं क्या हल दिया आपने मुझे? मैं तुमसे कहा था ना, जो भी दुख, जो भी दर्द हो, अपने इस दोस्त के साथ बांट लो। जितना बांटोगी ना, उतना ही दिमाग हल्का होगा, और अगर दिमाग हल्का होगा तो आइसक्रीम खाने का मन भी होगा। अच्छा, तो आपको लगता है बांटने से हर मुश्किल का हल मिल जाता है? गुंजाइश तो होती है कम से कम। अगर तुम कुछ बोलोगी ही नहीं तो हल मिलने की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। ठीक है, ये लॉकेट देखिए, इसमें इन दो लोगों की तस्वीरें लगी हैं। अब आप बता सकते हो ये लोग कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए और एक सवाल का जवाब। कैसा सवाल? अगर मैं दोनों का नाम पता ढूंढ लेता तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? बताइए ना, क्या चाहिए आपको? एक वादा। कैसा वादा? तुम्हें मेरी कोई भी एक बात बिना किसी झिकझिक के माननी होगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। गुड। अब तुम आराम से आइसक्रीम खाओ। लो, तब तक मैं इन दोनों का नाम पता ढूंढ कर लेके आता हूं। खाओ खाओ, एंजॉय।
जी मैं सबल। आप ऐसे पीठ दिखाकर क्यों खड़े हैं? मेरी तरफ देखिए ना। ये क्या है? गिफ्ट लाया था जी आपके लिए। गमला? गमला क्यों देख रही हैं आप? उसके ऊपर एक गुलाब देखिए। गिफ्ट तो गुलाब है, गमला तो मैं ऐसे ही ले आया था। दूध के साथ मलाई आती है ना जी, बिल्कुल वैसे ही। मुझे कोई गुलाब गुलाब नहीं चाहिए। लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। हम पहलवान लोग जब कोई एक चीज एक बार दे देते हैं ना, तो फिर से वापस ना लेते। तो फिर वो गुलाब हो या फिर दिल। मेरे बड़े भैया बिल्कुल सही कहते हैं, ये प्यार ना छुपाए ना छुपता। अब देखिए, आपने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, तो इससे साफ समझ में आता है कि आपके दिल में भी मेरे लिए हल्की हल्की नरम नरम जज्बात तो है। ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोल रही हैं आप, मुझे सब पता है, इसमें आपकी कोई गलती ना है। मेरे जैसा हैंडसम नौजवान किसी के सामने खड़ा हो जाए तो किसी का भी दिल फिसल सकता है। आपका भी दिल फिसल गया तो क्या हो गया? अरे अब ये सब छोड़िए, आप ना इन दोनों में से एक उंगली पकड़िए। क्यों? अरे पकड़िए तो सही, एक तो सवाल बहुत पूछती हैं आप। पकड़िए पकड़िए पकड़िए। क्या हुआ? दूध, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया जी। अरे मुबारक हो, प्यार वाली उंगली पकड़ी आपने। इससे साफ समझ में आता है कि आपके दिल में भी मेरे लिए बहुत प्यार है जी। ऐसा कुछ नहीं है। आपसे पीछा छुड़ाने के लिए कोई भी उंगली पकड़ी थी मैंने। देखिए फिर झूठ बोल रही हैं आप। अगर आपको पीछा छुड़ाना होता तो आप ये वाली उंगली पकड़ती ना। क्या करूं उस आदमी का? अपना बना लो जी। क्या मुसीबत है ये? मुसीबत हूं, आफत हूं, ये जो कुछ भी, आज से जो भी हूं बस तुम्हारा। जब तक हाँ ना बोलोगी ना तुम, तब तक पीछा ना छोड़ने वाला तुम्हारा। अब ये दीवाना रुकने वाला ना है। इच्छा तुम अपने बब्बल जी से कुछ मांगो और वो ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे रास्ता मिल गया इच्छा। अब मैं बहुत जल्दी पता लगा लूंगा कि ये लॉकेट किसका है और कहां से आया है। बबल जी। अरे इच्छा, अच्छा हो तुम आ गई। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। ये देखो, इस लॉकेट के पिछले हिस्से पर उस ज्वेलर का नाम लिखा है जिसने ये लॉकेट बनवाया है, धनीराम ज्वेलर्स। और मैंने इंटरनेट से पता लगाया कि धनीराम ज्वेलर्स मुंगाना गांव में है। और सबसे बड़ी बात यह है इच्छा कि मुंगाना गांव इसी जिले में आता है, यहां से बस 1.5 घंटे की दूरी पर। हम वहां जाकर इस धनीराम ज्वेलर से पूछताछ कर सकते हैं। अगर यह लॉकेट उसी की दुकान में बनाया गया है तो इसे भी पता होगा कि यह लॉकेट कब बनाया गया था। और यह भी हो सकता है उसके पास कोई रिकॉर्ड हो, या फिर ये लॉकेट देखकर, ये तस्वीर देखकर उसे कुछ याद आ जाए कि ये लॉकेट उसने किससे बेचा था, कब और कहां बेचा था। इच्छा, कोई ना कोई सुराग तो मिल जाएगा और मुझे यकीन है कि इस ज्वेलर के जरिए हम इस लॉकेट के मालिक तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद बब्बल जी, आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। चलिए हम तुरंत निकलते हैं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। चलिए। 1 मिनट इच्छा, 1 मिनट बैठो। हम जाएंगे इच्छा, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल है जो तुम्हें। बब्बल जी, अभी तो मैं खुद अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ। आपके सवालों के जवाब मैं कहां से दूं? अभी मुझसे कुछ मत पूछिए। शायद मेरे सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। ठीक, तो फिर चलो।
जाकर पता करते हैं इस लॉकेट का राज क्या है। चलो। तुम यहाँ? हाँ मैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है दीदी। अगर तुम यहाँ इच्छा के बारे में बात करने आई हो तो मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ आपसे। आप जानती हैं कि इच्छा मेरी दुश्मन है। उसने मुझसे मेरा प्यार छीना, मुझे अपमानित किया, इसलिए उससे बदला लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है। फिर भी आपने मेरी जगह विश्वप्रीत को भेज दिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी बड़ी बहन होने के साथ साथ विशैलगढ़ की महारानी भी हैं। हम जब भी किसी को किसी अभियान पर भेजते हैं तो रिश्ते नहीं बल्कि काबिलियत देखते हैं। विश्वप्रीत तुमसे छोटी जरूर है लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा चालाक है। अपनी ताकत का इस्तेमाल कब और कैसे करना है ये वो अच्छी तरह से जानती है। अगर वो किसी को डसती भी है तो ऐसी अदा से कि सामने वाले को मरने के बाद इसका एहसास होता है। इसीलिए हमने उसे वहां भेजा है। और रही बात दुश्मनी की, तो इच्छा सिर्फ तुम्हारी ही दुश्मन नहीं बल्कि पूरे विशैलगढ़ की दुश्मन है। हाँ तो ठीक है ना, आप मुझे एक और मौका दीजिए। मैं विष्णुनी के राज में मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है और वो मौका हम तुम्हें दे चुके हैं। तब तुम इच्छा से हार गए, बुरी तरह से मात खाई थी तुम। हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते।